जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस ये है, एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी फिर से आने वाली है। जैसे अभी 62,000 कुछ वैकेंसी हो गई है, फाइनल हो गया, जो लोग ट्रेनिंग पर चले गए। अब इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में ही और भी भर्ती आने वाली है, जिसमें यूपीएसआई और कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल से पहले यूपीएसआई मतलब दरोगा की भर्ती आने वाली है। जो दरोगा की भर्ती आने वाली है उससे संबंधित जो भी पूरा डिटेल है, उसका क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती, कितनी रनिंग करना होता है, कितना फिजिकल के लिए हमें चाहिए, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो दरोगा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसके लिए लंबाई होनी चाहिए, कितनी रनिंग करना होता है, पेपर कैसा होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाएं कि इसका सिलेबस क्या है, इसके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, वो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूपीएसआई 2025 4,543 पर, दरोगा की जो भर्ती है 4,543 पर इस बार आने वाले हैं। पिछली बार जो भर्ती हुई थी 9,534 हुए थे दरोगा में, जो कि 2021 में। ठीक है, अब 2025 में भर्ती आ रही है तो 4,543 पद है। नोटिफिकेशन कब होगा जारी, देखो सबसे जरूरी बात यह है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सरकारी गजट पे दिखा रहा था यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के बारे में, लेकिन वो लिंक जो है वो हटा दिया गया। अब इसका जो है नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है शैक्षिक योग्यता, कि आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए यहाँ पे लिख करके हमने रखा है कितनी होनी चाहिए। आपके पास योग्यता जो है वो स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब होता है कि आपका बीए होना चाहिए, ठीक है, बीएससी होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, ठीक है, बीटेक हो, उसके बाद बीसीए हो। इस तरीके की जो डिग्री होती है वो सभी हमारी स्नातक होती है, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो दरोगा के लिए हमको हर हाल में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये तो होनी चाहिए आपके पास शैक्षिक योग्यता। उसके बाद क्या आना चाहिए, एज लिमिट। देखो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एज, कि अगर आप ओवर एज हो गए तो फिर वहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, यहाँ पे आप देखोगे पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, पुरुष एवं महिला के लिए दोनों के लिए अगर हम बात करते हैं तो एससी और एसटी के लिए जो है 21 से कितनी रखी गई है, 33 साल। 21 से 33 साल तक की उम्र के लोग जो हैं एससी या एसटी वाले डाल सकते हैं। तो हम लोग जो लोग एससी में आते हैं या जो लोग एसटी के हैं वो लोग 21 से 33 साल तक डाल सकते हैं। सामान्य का मतलब जनरल वाले, जनरल के जो है उनके लिए एज का रखा गया 21 से 28 साल। दरोगा में जो उनके लिए एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 28 साल रखा गया है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए जो है उम्र की बात की जाए एज की लिमिट की तो 21 से 33 साल होती सभी के लिए 21 से 28 से, लेकिन एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 5 साल की छूट मिलती है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जानकारी आ रही है कि जनरल वालों के लिए भी 3 साल की छूट मिलेगी। जनरल जो कैंडिडेट होंगे उनको उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। तो इसका मतलब है अगर 3 साल की छूट मिल जाती है तो यहाँ पर 31 साल हो जाएगा, कितना, तो 28 से 31 में जनरल वाले भी इसमें ड्यूटी दरोगा में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3 साल की अगर आपको छूट मिल जाती है तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, कि मतलब उसमें आपका फिजिकल क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ विवरण दिया गया है, मतलब यहाँ पे सामान्य और ओबीसी और एससी सभी के लिए जो है यहाँ पे मतलब चेस्ट की बात की गई है तो 19-79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 84 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 77 होना चाहिए, मतलब एसटी के लिए कितना, 77, और वैसे आपका कितना होना चाहिए, 82। फिर उसके बाद आती है ऊंचाई, मतलब हाइट की अगर बात की जाए, हाइट में पुरुषों की अगर बात करोगे सामान्य ओबीसी और एससी
मतलब जनरल ओबीसी एससी सभी के लिए जो हाइट रखी गई है वो 160 है, मतलब 168 होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए जो है, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए 152, दरोगा में वो 152 होनी चाहिए हाइट लड़कियों की, ठीक है। मतलब महिलाओं के लिए 152 रखी गई है और पुरुषों के लिए सभी के लिए 168। एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 160, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 होनी चाहिए। मतलब एसटी को जो है हाइट में भी छूट मिली हुई है। महिलाओं के लिए एसटी में 147 होना चाहिए। वजन की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए 40 किलो वजन होना चाहिए। वेट जो है महिलाओं का 40 किलो होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ये आपको याद रखना। पुरुषों के लिए भी 50 किलो वजन होता है, तो 50 तो होने चाहिए, अधिकतर 50 लोगों का होता है। उसके बाद बात आती है रनिंग की। रनिंग मतलब जब आप इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जो रनिंग होती है, फिजिकल में ही रनिंग होती है, तो उसमें दौड़ का क्राइटेरिया होता है, काय का दौड़ का। दौड़ मतलब दूरी, पुरुषों के लिए समय अगर और महिलाओं के लिए समय की बात की गई है। दौड़ के लिए दूरी की अगर बात की जाए 4.8, लगभग 5 किलोमीटर मान लो, तो जो पुरुषों के लिए समय मिलेगा वो 28 मिनट मिलेगा। और महिलाओं की अगर बात की जाए 2.4, मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर, उनके लिए जो समय की बात की गई है वो 16 मिनट। तो आपको याद रखना है, जो पुरुषों के लिए रनिंग की बात है वो 4.8 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है, जो कि महिलाओं के लिए 16 मिनट और पुरुषों के लिए 28 मिनट में आपको यह रनिंग कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है, ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप किस तरीके से पढ़ेंगे वो जानकारी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आता है कि एग्जाम विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन इन द यूपीएससी एग्जाम 2025। जो इसका एग्जाम होगा वो 4 सेक्शन में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है ईच करेक्ट क्वेश्चन इज 2.5, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं उसके लिए 2.5 नंबर आपको मिलेगा। मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो 2.5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा। उसके बाद आता है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द यूपीएससी रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तो तुक्का आराम से लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 160 क्वेश्चन आते हैं, सभी को हल करना है। जो आपको सही पता है वो सही करना है, बाकी में आपको क्या कर देना, तुक्का लगा लेना है। फिर आता है एग्जाम विल बी फॉर द 2 आवर्स। जो एग्जाम हमारा होगा इसके लिए जो समय मिलेगा वो हमको मिलेगा 2 घंटे का। मतलब टोटल जो 160 क्वेश्चन है उनको करने के लिए हमको 2 घंटे का समय मिलना है, मतलब 120 मिनट आपको मिलने वाले, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बातें। फिर बात करते हैं एग्जाम में जो सब्जेक्ट होंगे वो होगा हिंदी हमारा होगा, उसके बाद बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और जीके। बेसिक लॉ का मतलब मूल विधि, संविधान और जीके जीएस, ये आपको याद रखना है। इसमें वेटेज जो है संविधान का ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 3-4 चीज़ें आती हैं बेसिक में, इसमें 15-16 नंबर का तो संविधान ही आ जाता है, 7-8 नंबर का लॉ आ जाता है। उसके बाद जो बचते हैं वो जीके जीएस और करेंट में होता है। उसके बाद में आता है मैथ आपका आएगा और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके आने वाले हैं। यूपीएससी में क्या आने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जीके, मूल संविधान और मैथ, उसके बाद रीजनिंग। अब बात करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट हैं 4, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे, सभी के 40-40 क्वेश्चन आने वाले, सभी के 40-40 होंगे तो 160 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करोगे तो टोटल जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं उसके लिए उसका जो है 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक मतलब 40 क्वेश्चन के आपको नंबर जो मिलने वाले हैं 100। अगर आप 40 में 40 सही कर देते तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे, ये आपको याद रखना। मतलब एक क्वेश्चन कितने का है, 2.5 नंबर का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप 40 में 40 सही करते तो उतने टोटल नंबर आपको मिलेंगे 100, ठीक है। तो सभी के लिए 100 का होने वाला, मतलब नंबर जो मिलने वाले हैं 400 नंबर का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके
60 होंगे। समय की अगर बात करोगे तो समय आपको मिलने वाला है 2 घंटा। इसमें यूपीएसआई दरोगा का जो एग्जाम होता है, इसमें सबसे खास बात है कि जो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, हर हाल में आपको 35% लाना है। कितना लाना है? सभी में 35%, मतलब क्वालिफाइंग मार्क होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क आपके इसमें 35% सभी में होने चाहिए हर हाल में। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपके 35% नंबर नहीं आते हैं तो आप उसमें समझो फेल हो जाओगे, यूपीएसआई का एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये आपको याद रखना। मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में भी पास होना जरूरी है। और फिर ओवरऑल की अगर बात की जाए, टोटल का 50% लाना अनिवार्य है। टोटल का आपको 50% लाना भी अनिवार्य है। तो ये इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, तब जाकर के आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ था। इसके आगे भी कुछ किया नहीं, तो ये आपको याद रखना है कि टोटल नंबर आपने सभी में 25% और उसके बाद आपको ओवरऑल 50% चाहिए, तब जाकर के आप क्वालिफाई माने जाओगे। फिर उसमें भी कट ऑफ बनती है, अगर उसमें नाम आपका आता है तब होगा। ठीक है, तो ये यूपी दरोगा का पूरा सिलेबस और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कितने नंबर्स के आते हैं, कितना समय मिलता है, ये आपको याद रखना और तब जाकर के आपको तैयारी करना। बात रही वैकेंसी की। वैकेंसी अगर देखा जाए, जून चल रहा है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की पूर्ण संभावना है। जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है यूपीएसआई की वैकेंसी 4543 पद आ जाएंगे और नोटिफिकेशन आ जाएगा जुलाई में। ठीक है, उम्र की अगर बात की जाए जो बताया है, काउंट की जाती है 1 जुलाई। ये आपको याद रखना। यूपी पुलिस में कभी भी एग्जाम भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसके लिए 1 जुलाई से काउंट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, इस तरीके से आपको तैयारी करना है, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी तुमको पता है कि यूपी दरोगा भोपाल तो होते ही, जब आप इसमें क्वालिफाई करोगे, नौकरी लेंगे, तभी भोपाल बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद उसमें आप फिजिकल पास करना होगा, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम पास करना होगा। रिटन एग्जाम की अगर बात करो कि इस समय थोड़ा सा सुनने में ये आ रहा है कि पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो ये अभी तक जो अगर 90% की बात की जाए, 90% चांस इस बार जो है वो ऑफलाइन के हैं। इस बार जो है जो पेपर होना है वो ऑफलाइन होना है। पिछली बार जो पेपर ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इस बार 90% के चांस हैं वो ऑफलाइन होने के चांस हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो पेपर का जो मोड हो सकता है वो ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑफलाइन नहीं हुआ फिर ऑनलाइन तो होना ही है। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ना, ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब होगा तो तब देखा जाए। ठीक है, तो सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।